हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है यहाँ पे साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज भी जो है वो हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसके करीब हमें अप्रॉक्सीमेट 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। काला, पीला, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है। काला, पीला, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है, तो कौन सा रंग ऐसा है जो प्राथमिक रंग नहीं है। तो काला जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, 3 मूल रंग है। 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं। तो 3 मूल रंग जो है वो नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल जो है वो 3 मूल रंग है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। 7 होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला रंगों में से विषम रंग कौन सा है। सूर्य का जो प्रकाश है उसमें उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला जो रंग है, इनमें से जो है वो विषम रंग कौन सा है। तो इसमें जो भूरा रंग है वो जो है वो विषम रंग है। ठीक है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गौधूलि से सूर्य का आमाप। गौधूलि से सूर्य का आमाप। नेक्स्ट है, उषा काल में सूर्य का रंग। नेक्स्ट क्या है, उषा काल में सूर्य का रंग, है ना। उषा काल में चंद्रमा का दिखना। उषा काल में चंद्रमा का दिखना। आकाश में तारों का टिमटिमाना। आकाश में तारों का टिमटिमाना और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से दृष्टि भ्रम क्या है। उपयुक्त में से जो दृष्टि भ्रम है वो क्या है, मतलब हमारी आंख को जो भ्रम हो जाता है वो क्या होता है। तो इसमें जो है पहला, गौ धूलि में सूर्य का आमाप। गौ धूलि में सूर्य का आमाप। सेकंड है, उषा काल में सूर्य का रंग। उषा काल में सूर्य का रंग। और चौथा जो है वो क्या है, आकाश में तारों का टिमटिमाना। तो ये क्या है, ये 3 जो है वो दृष्टि भ्रम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो इसमें ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के क्वेश्चन दे रखे हैं। 100 डिग्री से की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्यों, इसका क्या रीजन है। 100 डिग्री से वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, इसका क्या रीजन है। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि वाष्प के द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि उबलते हुए जल की अपेक्षा जो है भाप से जो हाथ है वो अधिक जल जाता है, उसका क्या रीजन है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से ऐसा होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है कितनी, 720 कैलोरी। कितनी ऊष्मा की जरूरत होती है, 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड एवं फॉरेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। सेंटीग्रेड एवं फॉरेनहाइट तापक्रम जो है वो समान रहते हैं कब, -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड एवं फॉरेनहाइट के जो तापक्रम होते हैं वो समान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह बिंदु जिस पर फॉरेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है, वह बिंदु कौन सा है जिस पर फॉरेनहाइट तापक्रम जो है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। तो किस पे हो जाता है, वो 160 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, केल्विन मान से मानव शरीर का ताप, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है कितना, 310। केल्विन मान से मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 310 होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। मानव शरीर का सामान्य सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा कितना, 36.89। कितना, 36.89। ठीक है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर अगर हम मतलब मानव शरीर का अगर हम टेम्परेचर मापते हैं तो कितना होगा, तो 36.9 डिग्री। कितना होगा, 36.9 डिग्री। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्या रीजन है इसका। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्या रीजन है इसका। अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, अल्कोहल का जो द्रव्यांक होता है वो निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभवतः ताप। परंतु परम शून्य ताप क्या है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने पे विस्तारण जो है वो पदार्थ का घनत्व है उसे घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है, जब बर्फ पिघलेगी तो बर्फ का जो आयतन है वो घटेगा। ठीक है, समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है ना। ये आरेख दे रखा है, इसमें जो इसका उतार चढ़ाव है वो दिखाया गया है। ठीक है, ये तापमान है, ये समय है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इसमें चेंजेस हुए हैं वो दिखाए गए हैं। तो इसमें सही कथन क्या होगा, सही कथन है इसमें Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तेजी पर पहुंचा।
जो क्यू का टेम्परेचर है वो पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तेजी पर पहुंचा। उसके बाद थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है, थर्मोस्टेट से संबंधित है, तापक्रम से संबंधित है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? एक समान टेम्परेचर को मेंटेन रखना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में अगर आपको खाने की जो वस्तु है उनको सुरक्षित और सेफ रखना है, वो खराब ना हो, तो उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्या रीज़न है उसका? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। जब सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए अगर फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्या रीज़न है इसका? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। कथन 1, अब यहाँ पे कथन और कारण दे रखे हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण दे रखा है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा निकलती है। जब बर्फ को पिघलना होता है तो क्या होता है? पेय पदार्थ से गुप्त ऊष्मा निकलती है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। अब ए और आर दोनों सही है तथा ए जो है वो आर की सही व्याख्या आर है। ए की सही व्याख्या जो है वो आर है, मतलब बर्फ का जो टुकड़ा है वो पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद बर्फ पिघलने के लिए जो पेय से गुप्त ऊष्मा निकलती है उसी के कारण ही तो पेय पदार्थ जो है वो ठंडा होता है। तो ये दोनों जो कथन और कारण है वो बिल्कुल सही है तथा ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कथन ए, बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित सीएफसी का उपयोग करते हैं। जबकि घरेलू प्रशीतित जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सीएफसी का उपयोग होता है। अब कारण क्या दे रखा है इसमें? अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। जो अमोनिया है उसे कम दाब एवं परिवेश पर द्रवित भी किया जा सकता है। तो इसमें जो है वो कथन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण दे रखा है वो गलत दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अगर फ्रीजर पे जो बर्फ है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है तो जो रेफ्रिजरेटर में शीतलन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। कारण क्या है इसका? बर्फ एक दुर्बल चालक है। बर्फ जो है वो एक दुर्बल चालक है। ए और आर जो है वो दोनों ही सही है तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कथन, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र जो है वो एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। कारण क्या है इसमें? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र जितना प्रबल होता है यह प्रकाश को भी उतना बच निकालने नहीं देता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र जितना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा SBSP को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। अंतरिक्ष सौर ऊर्जा SBSP को ऐसा बनाया जाता है जिसे राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। कारण क्या? SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता भी है। दोनों कारण ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। शीशे की छड़ जब भाप पे रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। कोई ग्लास की छड़ है, अगर उसे किसी भाप के ऊपर रखा जाता है तो जो है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। इसकी लंबाई तो बढ़ती है, इसके साथ क्या होता है? इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को अगर प्रातःकाल के समय छुएं तो लोहे का जो गुटका है वो ठंडा लगता है। क्या रीज़न है उसका? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मान के चलो अगर हवा है, हवा का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है तो उसकी जो जलवाष्प को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली जो रात होती है, जहाँ जिस रात को हवा बहुत तेज चल रही होती है तो उस रात को क्या होता है कि उस तेज हवा वाली रात्रि में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। इसका क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की जो दर है वो तेज हो जाती है। कथन सही नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। कथन सही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे इसमें कई कथन और निष्कर्ष दे रखे होंगे, इसमें से क्या है सही कथन पूछा होगा, सही निष्कर्ष या कथन पूछा होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, है ना। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापमान को। कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूलित है वो नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापमान को।